सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में होने वाले धमाकों के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के हसास इलाके में एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। धमाकों के बाद काबिज भारतीय अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़े लग गई। जरा के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। धमाकों से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि धमाकों में 2 छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, जबकि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली ने। सबसे पहले रुक कर लेंगे सैयद गजनफर अली साहब की जानिब। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। धमाके हुए हैं, एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास भी जारी था, क्या तज्जिया है आपका? असल में जहाँ पे धमाके हुए हैं और जो एयरफोर्स जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एयरफोर्स बेस जो है उनका, अब उसको किसी भी तरीक़ाकार से अगर उसका डिस्टेंस अब पाकिस्तान के बॉर्डर से कैलकुलेट करे, जैसे अभी इंडिया फौरन ही इल्ज़ाम लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की के इदारों के ऊपर, तो अगर आप उसका कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो जो फुटेज में जो उसके नुकसानात या जो उसके अंदर जब डैमेज बिल्डिंग का जो डैमेज नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो भी ड्रोन था ये जम्मू के मैक्सिमम भी अगर आप जाएंगी तो कोई 8 से 9 किलोमीटर के अंदर से फायर किया गया था। अब जहाँ पे ये बेस है वहाँ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर से अगर आप उसका डिस्टेंस लगाएं तो वो तो मेरा ख्याल है कोई 60-70 किलोमीटर से ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जम्मू शहर के बिल्कुल कॉर्नर पे नगरोटा की तरफ जो रोड जाती है जहाँ पे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर ये बेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर से इन्हीं के कुछ लोगों की कार्रवाई है, और इसमें सिर्फ यही नहीं कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर मुजालिम हो रहे हैं और जुल्म ढाया जा रहा है, बल्कि वहाँ पे अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है, और बहुत सारी अक़लियतें जो हैं वो इंडिया की हुकूमत के भी खिलाफ है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और मोदी के खिलाफ है। कतई कलामी के लिए माजरत चाहेंगे गजनफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे अभी मौजूदा सूरत हाल है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें शो ये कराया जा रहा है कि कश्मीरियों को उनको हकूक देने की जानिब बढ़ा जा रहा है आगे। क्या समझते हैं उस पर किस तरह के असरात इसके मुरतब होने वाले हैं, और क्या एक दफ़ा फिर इंडिया की ये कोई घिनौनी साजिश हो सकती है ताकि कश्मीरियों की आवाज़ से हक जो है उसको दबाया जा सके? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ऑल पार्टी और कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं ना, उसमें तो चंद चुने हुए लोगों को जो डाउट्स हैं उनको बुलाया गया जी, और वो फेल हो चुकी है, वो ऑलरेडी फेलियर की तरफ चली गई है, क्योंकि उन्होंने जो डिमांड, उन लोगों ने भी जो चीजें कही हैं वो इंडियन आर्मी इंडियन लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैंने बताया था पहले भी कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है ये भी एक ड्रामा है कश्मीर के जो इशू है इससे तवज्जो हटाने का, और ये भी एक ड्रामा है। मैंने आपसे यही बात कर रहा था कि ये ड्रोन अगर फायर भी हुआ है तो ये 4 से 5 किलोमीटर के इलाके के अंदर से किया गया, तो ये बहुत ये पॉसिबिलिटी ये है कि इन्हीं की एजेंसीज ने इसको फायर किया, इन्हीं की रॉ की, आपको पता है बहुत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए वो जरिए वो कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए वो धमाके अरेंज करते हैं, वहाँ पे बाकायदा वो टास्किंग की जाती है, और ये नरेंद्र मोदी के जमाने में बहुत सारे जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनको भी जम्मू में और श्रीनगर में और इस इलाकों में भेजा गया था ताकि वहाँ पे जो है धमाके करके कश्मीरियों को बदनाम किया जाए। तो ये रॉ तो एक्सपर्ट है इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसका किसी भी तरीके से लिंक जो है वो किसी बाहर की ताकत से नहीं बनता। ये छोटे ड्रोन हैं जो मतलब बहुत, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। वहां से ये फायर हुए हैं, अगर ये फायर हुए हैं तो ये किस तरह फायर हुए हैं? जम्मू तो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है ना, तो वहां पे अगर फायर किए गए हैं तो साफ जाहिर है इसके अंदर एजेंसीज का रोल होगा। उन्होंने ये पूरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चीजों को, जैसे वो आपको पता है थोड़ा सा वहां पे एक पटाखा भी फटता है तो उनको फौरन पाकिस्तान की तरफ उनके एक कबूतर भी क्रॉस करता है तो वो बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इसी किस्म का एक ड्रामा है आप जो इंडियन रॉ ने और इंडियन फोर्सेज ने खुद रचाया है ताकि कश्मीर के इशू के ऊपर से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन करके उसको वर्ल्ड मीडिया में एक्सप्लॉइट करके कश्मीरियों को भी बदनाम किया जाए और पाकिस्तान को भी बदनाम किया जाए। क्योंकि इमरान खान भी 12 अभी भी कह चुके हैं कि जी इंडिया के अंदर अगर प्रेजेंट लीडरशिप ना होती RSS की तो हो सकता है हम किसी मुज़ाकरात की तरफ चले गए होते। ये तो RSS हिंदुत्व और फैशिस्ट जो लीडर है
नरेंद्र जी। मोदी इंडिया का, जो फैशिज्म पे बिलीव करता है, जो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है, चाहे वो दहशतगर्दी वेपन से हो, चाहे वो दहशतगर्दी हथियारों से हो, चाहे वो दहशतगर्दी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हो, जिस तरह इस किस्म का ऑपरेशन कराया गया है, तो वो तो वही पॉलिसी है जिसको लेके वो कश्मीर के ऊपर टोटल चल रहे हैं। और ऑल पार्टी, वो इट इज नॉट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इट इज अ सिलेक्टेड लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें अपनी मर्जी के लोगों को, जो अब महबूबा मुफ्ती को देखिए, वो इंडिया के साथ किस क्लोजली एफिलिएटेड रही हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी मूव की थी, बड़ी सही फेमस कहा आपने रेजोल्यूशन है। गजनफर अली साहब के ये भारत का एक नया वतीरा भी हो सकता है। भारत ऐसी साजिशें, ऐसी चालें चलता रहता है। साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सानिया लेकिन भारत चालें भी चलता है, तो पाकिस्तान का क्या मौकिफ होगा अब? जी देखिए, इस दहशतगर्दी के ये यकीनी तौर पे हम इसे दहशतगर्दी का वाक़या नहीं कह सकते हैं। ये खुद भारत की अपनी एक कार्रवाई लगती है, जिस तरीके से एक तो ये क्लियर है, ना तो हमारे कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह के गजनफर अली साहब कह रहे थे, ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जहां पर ये बेस है ये बहुत दूर है, पाकिस्तानी जो वर्किंग बाउंड्री है उससे ये बहुत दूर है। जम्मू में ये वाकया हुआ है, और बज़ाहिरन ये लगता है कि हाँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत कश्मीर के मसले को उसको हल करने में, उसको उस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रही है। अब वो एक और ये भूंडी कार्रवाई की गई है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, एक ये वाज़ेह मिसाल है, और इसका मकसद यही होगा कि किसी न किसी तरीके से इसमें पाकिस्तान को या कश्मीरी मुजाहिदीन को इम्प्लीकेट किया जाए। एक हाई लेवल इनकी तहकीकाती टीम नई दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स की ड्यू है, जो इस वाक़े की तहकीकात करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, एक तो इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है, वहां पर यकीनी तौर पे ना तो मुजाहिदीन की एक्सेस है, और ना ही सरहद पार से किसी भी सूरत में पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये कार्रवाई करके मकबूजा कश्मीर में इस वक्त इंसानी हकूक की जो अबतर सूरत हाल है उससे तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है। कुछ देर में हमें लगता है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से और उनकी वजारत दिफा की जानिब से बयानात जारी किए जाएंगे, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, और इस तमाम कार्रवाई का जो मुद्दा है वो कश्मीरी मुजाहिदीन, हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान पर डाला लगता जाएगा। है कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा, पाकिस्तान पर इल्जाम तो भी लगाए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली ने हमें ज्वाइन किया था। सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के हसास इलाके में एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद काबिज भारतीय अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़े लग गई। जरा के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था।